How are you all? But इस वक्त रात इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं मेरे पास। It's 2 a.m. तो जो है हम शुरू करते हैं और शेयर कर देंगे, ठीक है। और सब स्टार्ट, राइट। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्टार्टअप फंडिंग, ठीक है। ये मॉड्यूल 3 के अंदर हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत सारे और टॉपिक्स हैं। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद द नेम ऑफ स्टार्टअप फंडिंग, और हम आज स्टार्टअप फंडिंग को देखने जाएंगे। और इसके अंदर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं बिजनेस के, और फंडिंग हम किस किस जगह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट मी शेयर विथ यू। अगर मैं कम करता हूँ pause share। तो ये खीरा हम इसको पूरा सारे के सारे स्टेजेस के अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बिजनेस के जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो आप लेफ्ट साइड पे देखोगे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 और स्टेज 6। ये नॉर्मल रेगुलर जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो आजकल मतलब लेटेस्ट बिजनेस के ट्रेंड्स है उसके हिसाब से आपके पास ये 6 स्टेजेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक दो आइडियाज को लेकर डिस्कस करते हैं तो उस पर काम करें, बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि फेसबुक एक बिजनेस है, राइट, ठीक है। और सबसे पहला इसके अंदर स्टेज है आइडिया और कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। आइडिया, ठीक है ना। फ्रॉम बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मैंने अब तक सुना है मैं उसकी बेसिस पर बात कर रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे फेसबुक के बारे में मैंने ये सुना था कि जो मार्क जुकरबर्ग, जो भी इसका मुश्किल सा नाम है, उसने बेसिकली किया क्या कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, ठीक है ना, उसने ये किया कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स के फोटोज उसकी डेटाबेस से उठाए, ठीक है। और फिर उससे जो है एक साइट बनाई, और उस साइट के अंदर सिंपली उसने वो सारे फोटोज पब्लिश कर दिए, ठीक है ना। और सिर्फ उस वक्त जो फीचर था दैट इज लाइक और डिसलाइक का फीचर था। लाइक आई एम नॉट श्योर था या नहीं था, लेकिन लाइक जरूर था। तो बताने का मकसद ये है कि फेसबुक जब स्टार्ट हुआ तो एक उसने जहन में एक आइडिया लाया। वो आइडिया बहुत बेसिक था, जिसका शायद मॉनेटरी उस वक्त वो हो सकता है कि पैसों से उसका ताल्लुक ना हो, ठीक है ना। तो बेस उससे जहन में ये सोचा कि भाई मैं ये करूँ कि फोटोज का एक डेटाबेस बना लूँ, ठीक है ना। फिर आइडिया के बाद आपके पास वो आता है डेवलपमेंट, ठीक है ना। आपने जो है डेवलपमेंट जो है कि उसने वो जो सारा डाटा गैदर किया था उसको कहीं ना कहीं पब्लिश किया, ठीक है। आइडिया को पूरा कंसीव करके उसके अंदर जो है उस चीज को बिल्ड करके अवेलेबल किया। तो मिसाल के तौर पर उसने कोई ना कोई, आपको पता है, यूआरएल लिया होगा या होस्टिंग ली होगी, कहीं ना कहीं उसने उसको पब्लिश किया होगा, राइट, ठीक है। और फिर कोई ना कोई इसकी नेविगेशन होगी। ये सारी की सारी चीजें उसके डेवलपमेंट के फेज के अंदर आ गई। हैविंग सेड दैट, जो थर्ड है वो है गो टू मार्केट। अच्छा, गो टू मार्केट से मुराद ये है कि वंस उसने ये जब चीज बनाई होगी, शुरू में तो उसने सोचा कि यार ऐसे ही मस्ती में या अदरवाइज उसने सोचा होगा कि भाई मैं ये चीज पब्लिश करता हूँ। और वंस उसने पब्लिश की तो उसके बाद क्या हुआ और डेवलप की, तो उसको लगा होगा कि ये कोई ऐसी चीज है कि जो मोनेटाइज हो सकती है, ठीक है। तो मोनेटाइज होने के बाद हम जो है गो टू मार्केट के फेज में आते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो है गो टू मार्केट की बात करते हैं। अच्छा, गो टू मार्केट थोड़ा सा और हम समझते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से बिल्ड करते हो कि आपने पहले तो अपने पास खुद फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर उस कॉन्सेप्ट को घुमाया, आपको लगता है कि भाई ये वर्थ वाइल है,
तो फिर आप उसके लिए गो टू मार्केट की स्ट्रेटेजी करते हो। गो टू मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, कि भाई ये कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट का सुना था, वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन पहले क्या नाम था, वो जो बसेस चलती थी, यार अब उसका नाम स्विवल हो गया, मुझे उसकी पहली कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा। तो बेसिकली वो क्या था कि वो एक एसी एयरलिफ्ट, यस, एयरलिफ्ट एक कंपनी थी, ठीक है। तो एयरलिफ्ट का आइडिया क्या था कि भाई हमारे कराची लाहौर जैसे शहर के अंदर वो लोग जो है बसेस, हाई एस जो बसेस होती है टोयोटा की, वो चलाएं जो एयर कंडीशनड हो, और ऐप के थ्रू वो क्या करे कि लोग जो है उसके अंदर घूम सके। और मतलब वो बहुत सस्ता और था, और मतलब काफी कंफर्ट था जिन लोगों से मैंने सुना था। अब तो इन्होंने इस आइडिया को चेंज कर दिया, लेकिन आप समझिएगा कि आइडिया उसने ये सोचा जिस किसी जो भी उसका ओनर होगा उसने सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करूं जिसके थ्रू लोग ट्रेवल कर सके, दैट इज योर आइडिया, राइट। फिर बेस्ड ऑफ दैट आइडिया उसने डेवलपमेंट की, ठीक है ना। हम अभी एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक चीज बनाना चाह रहे हैं, एमवीपी। एमवीपी हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या चीज होती है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। होता ही है कि जैसे मैंने ये सोच तो लिया कि ये एक ऐसी ऐप होगी जिस ऐप से लोग ट्रैवल करेंगे, लेकिन उस ऐप की शक्ल क्या होगी, लोग लॉगिन कैसे करेंगे, लोग ट्रैवल कैसे करेंगे, उसके अंदर मैप कैसा दिखेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको लोग यूज करके समझ सकें, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट के फेज में आप, और डेवलपमेंट का फेज तो थ्रू आउट आपका चलता रहता है, लेकिन ये जो फर्स्ट डेवलपमेंट का फेज है ना, उसके अंदर आप बेसिकली एटलीस्ट एमवीपी बनाते हो। और इसी डेवलपमेंट के फेज के अंदर ही आप क्या करते हो कि उसको, एमवीपी को, बेसिकली उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को आप देखते हो कि भाई ये वायबल आइडिया है या नहीं है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपने कुछ ऐसा सोचा कि जो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो और मतलब आप उसके अंदर कितना काम कर सकते हो, तो वो सारा का सारा डेवलपमेंट का फेज के अंदर आता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, अगर मैं आप लोगों में से, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, टेस्ला का नाम सुना हुआ है, राइट सर ने, या नहीं। अब देखो ये टेस्ला की टाइमलाइन है, ठीक है। टाइमलाइन से मुराद ये होता है, बल्कि मैं थोड़ा सा और सादा वाली टाइमलाइन लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। आप समझिएगा, राइट, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की और गो टू मार्केट की। बहुत ही छोटा है ये तो। डेवलपमेंट और गो टू मार्केट की हम बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ इस पे बहुत छोटी ऐप है ये, देखते हैं कैसे ऐप कॉपी। ठीक है, अब देखो टेस्ला ने, अब देखो आप समझिएगा 1888 के अंदर जो है ना, टेस्ला ने क्या काम किया कि ये जो है कॉन्सेप्ट दिया, इतना पुराना ये, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये आप देखिएगा कि ये सारी की सारी जो है टाइमलाइन इसकी चलती जा रही है, ठीक है ना। अब आप समझिएगा कि इस इससे पहले जो है ना, इससे पहले 2008 से पहले 2003 के अंदर इन्होंने कंपनी को फॉर्म किया, ठीक है। कंपनी फॉर्म कब हुई, 2003 के अंदर। और जो उन्होंने पहला लॉन्च किया वो कब किया, 2008 के अंदर, ठीक है, यू सी। तो मतलब जैसे 5 साल तो इसका डेवलपमेंट के अंदर लगा, सही है, और उसके बाद फिर और मजीद 2 साल लगे। तो ये सारे के सारा जो है आपके डेवलपमेंट के फेज का पार्ट होता है। तो ये जो 5 साल होंगे ये आपका डेवलपमेंट चल रहा होगा, और गो टू मार्केट अभी नहीं हुआ। गो टू मार्केट 2008 के बाद हुआ। गो टू मार्केट के अंदर आप फिर पब्लिसाइज करते हो, मार्केटिंग करते हो, सेल्स करते हो, चैनल बनाते हो। तो मिसाल के तौर पर अगर हम
टेस्ला की मिसाल लें, तो उसने कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना होगा ना, कि भाई अगर उसने गाड़ियां तो बना ली, लेकिन बना के तो उसके वेयरहाउस में पड़ी होगी, पहुंचेगी लोगों को किस तरह से। तो ऑल ऑफ दीज गाइस एक्चुअली कम व्हेन गो टू मार्केट कम्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ग्रोथ का स्टेज है, ठीक है। ठीक है, तो वंस आपने आपका आइडिया सक्सेसफुल हो गया, गो टू मार्केट भी सक्सेसफुल हो गई, तो आप इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो। ग्रोथ के बाद आपके पास जो स्टेज है वो एक्सपेंशन का है। एक्सपेंशन किस तरह से हो सकती है, कि मिसाल के तौर पे अगर वो अपने जैसी दूसरी सब्सिडियरीज को, मतलब मिसाल के तौर पे पड़ोसी फर्म्स को, अगर आप देखोगे आजकल बहुत ज्यादा एक्विजिशन होती है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, मैं बोलता हूँ कि फेसबुक एक्विजिशन, ठीक है, मैंने इसको खोला, मैंने इसको कॉपी किया और मैं न्यू इमेज पे आ गया, मैंने पेस्ट किया। आप समझिएगा, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की। ये मार्क जुकरबर्ग को आप पहचानते हो, ठीक है ना। तो फेसबुक खुद है, फेसबुक ने देखो इंस्टाग्राम को खरीदा, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, फ्रेंड फीड को खरीदा, फेसबुक ने चाय लैब्स आई डोंट नो क्यों खरीदा, ठीक है ना, सही हॉट पोटैटोज को खरीदा। तो ये सारे आप देखो, ये सारे के सारे चीजों की एक्विजिशन की। देखो फेसबुक तो एक प्लेटफॉर्म था, उसने बना लिया, एक जगह तक पहुंच गया ग्रोथ तक, लेकिन अब उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो मल्टीप्लाई करे बहुत तेजी के साथ। और तेजी के साथ एक्सपेंशन का एक ही तरीका होता है कि आप जो है एक्विजिशंस करो। तो अगर आप ये देखोगे ना, इंस्टाग्राम तो एक देखो, इंस्टाग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्विजिशन थी, जो जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने, बाजू का क्या होता है, आप अपने कंपटीटर को भी मार देते हो, बाजू का आप अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करते हो, ठीक है ना। जैसे ऑक्यूलस, ये क्या चीज़ है, वर्चुअल रियलिटी। हमने कल भी इस पर डिस्कस किया था कि भाई वर्चुअल रियलिटी एक चीज होती है जिस पर हम काम करते हैं। तो ये सारे के सारे इससे जो है ना, जैसे न्यूरल इंटरफेस एआई की कंपनी है, तो इससे खरीद कर अपनी चीजों को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और फाइनली जो है आपके पास जो होती है गोइंग पब्लिक, या जिसको आईपीओ भी कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं फेसबुक की भी, अगर आप जैसे यहाँ पर देखोगे, फेसबुक के अंदर भी आप देखोगे, यहाँ पर टाइमलाइन आपके पास फेसबुक की मौजूद है कि भाई कब 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 उससे क्या क्या चीजें खरीदी, और उसकी आईपीओ भी इसी तरह से हुई होगी। तो कोई भी बिजनेस देखे, हमने दो बड़े बड़े बिजनेसेस की बात कर ली, एक हमने बात कर ली फेसबुक की, एक हमने बात कर ली टेस्ला की। उन दोनों के अंदर देखें कि आपके पास आइडिया से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर आपने उसको डेवलपमेंट की, फिर गो टू मार्केट हुआ, ग्रोथ हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और आप जो है पब्लिक चाहते हो। अच्छा, गोइंग पब्लिक से क्या मतलब है, आईपीओ या गोइंग पब्लिक से क्या मतलब है, स्टार्ट नहीं किया मैंने। जी जी जनाब, एनी आइडिया। देखें, आपने सुना होगा, एक कंपनी होती है कि एक होती है सोल प्रोप्राइटर। अच्छा, अब ये जरूरी है कि आप लोगों को ये पता हो, ठीक है ना, क्योंकि आप जब काम करने जाओगे, एक होती है पार्टनरशिप, ठीक है, एक होती है पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और एक होती है लिमिटेड कंपनी। सोल प्रोप्राइटर तो भाई आप अकेले कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरा पार्टनरशिप आप अपने किसी रिलेटिव के साथ कर रहे हो, फ्रेंड के साथ कर रहे हो, दैट इज पार्टनरशिप, ठीक है। ये तो बिल्कुल छोटे बिजनेसेस के लिए। फिर प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि आपके पास डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और डायरेक्टर्स के बाद आपके नॉर्मली डायरेक्टर्स के अपने ही शेयर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसमें तीन डायरेक्टर्स हैं, तीनों के 33% शेयर्स हैं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म होती है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये होता है कि जो भी आप कमाओगे वो भी सारा आपका, और जो आप नुकसान करोगे वो भी सारा आपको भरना होगा। प्राइवेट लिमिटेड में आपको थोड़ा सा उसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। गोइंग पब्लिक का मतलब लिमिटेड है, ये बेसिकली गोइंग पब्लिक है। तो आप लोगों ने कभी सुना है कि भाई मैंने फलाने एंग्रो के शेयर्स खरीद दिए, सुना है आपने कभी, यस सर। स्टेट बैंक के शेयर्स खरीद दिए? तो स्टेट बैंक के तो पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन जो जितनी भी कमर्शियल फर्म्स हैं उनके आपके पास शेयर्स जो होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड। तो आप, मैं कोई भी बैंक अल्फा ला के जाकर जो है
शेयर्स खरीद सकता है, ठीक है ना, और फिर उसके अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो लिमिटेड फर्म के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पब्लिक की इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड गोइंग पब्लिक। आप मुझे बताएं सबसे पहले तो स्टेजेस में कोई मसला है, वरना फिर स्टेजेस में मसला नहीं है तो हम आगे इन्वेस्टमेंट की तरफ। सर स्टेज नंबर 5 में एक क्वेश्चन था एक्सपेंशन जो आपने कहा, तो एक्सपेंशन उसके ओन बिजनेस में भी एक्सपेंशन हो सकती है, या ये जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह को लिए उसकी ही वही एक्सपेंशन होगी? देखिए इस बात को समझिएगा कि अब इसने यहाँ पर एक कंपनी खरीदी, न्यूरल इंटरफेस, ठीक है ना। जी। न्यूरल इंटरफेस जो है ये एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, ठीक है। तो इसने यस। ये इसका जो कोड वगैरह होगा वो फेसबुक के अंदर इंडक्ट किया है, ठीक है। तो आप बहुत सारे जैसे फ्रंट फीड मेरे ख्याल से अब पता नहीं है या खत्म हो गया। ये क्या करते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, या तो जैसे इंस्टा ये सेपरेट चला रहे हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि वो उसके अंदर एम्बेड कर देते हैं। जैसे ये जैसे उन्होंने फेस.com जो है, एक कोई कंपनी होगी जो फेस रिकॉग्निशन की होगी, जिन्होंने सालों मेहनत करके जो है काम किया होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई फेस.com एक्विजिशन, ठीक है। कितने में खरीदा फेसबुक ने 2012 के अंदर फेस.com को? $55 $55 मिलियन, बिलियन ठीक से। है। ठीक है, तो 55 मिलियन, और फिर उसने उसको खरीद के, अब हो सकता है आज की तारीख में फेस.com हो या ना हो, या वो फेसबुक के साथ ही काम कर रहा हो, हमें नहीं पता, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं, पता चल जाएगा। अब देखो इससे जो है कहीं भी नहीं किया है, तो मतलब फेस.com अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली एक्विजिशन में दोनों तरीके हो सकते हैं, वो साइड बाय साइड चलने दें, या फिर वो अपने अंदर ही इंडक्ट कर लें, ठीक है। तो एक्सपेंशन के लिए होता है। कोई और क्वेश्चन? राइट। अच्छा, अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास होती किस तरह से है। सबसे पहला जब आइडिया कॉन्सेप्ट था ना, तो अगर जैसे मार्क जुकरबर्ग ने भी जब आइडिया लाया होगा, तो कोई फर्स्ट डे पे उसके पास इन्वेस्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे। शुरू में आपको क्या करना पड़ता है, दो चीजें इसके अंदर, एक तो बूटस्ट्रैपिंग है, ठीक है, और दूसरा पर्सनल सेविंग्स एंड क्रेडिट, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली क्या होता है कि आप जो है अ, अगर मैं सिंपल लफ्जों में कहूँ कि मिसाल के तौर पे, आज की तारीख में आप एक इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास खोलना चाह रहे हो, ठीक है, सही है। तो आपके पास फंड्स नहीं है, तो स्टार्ट में आप क्या करोगे कि मैं अपने घर के एक कमरे में टीचिंग शुरू कर देती हूँ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। मिसाल के तौर पे बचपन में 1992-93 की बात होगी, मैंने कंप्यूटर जब पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि अम्मी से रिक्वेस्ट की कि भाई एक कमरा जो है ना आप इसके लिए रिजर्व कर दें। तो दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। जो भी मेरे पास मिनिमम रिसोर्सेज थे, ठीक है, और उन रिसोर्सेज को लेते हुए मैंने इसको यूज किया, तो दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। तो कोई भी छोटा मोटा काम आप शुरू करते हो जहाँ पर आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करते हुए करते हो, तो वो बूटस्ट्रैपिंग कहलाती है। या फिर आप सेविंग इन क्रेडिट, देखो सेविंग और बूटस्ट्रैपिंग में डिफरेंस क्या है। बूटस्ट्रैपिंग में आप रिसोर्सेज को यूज कर लेते हो, सेविंग में आप पैसे को यूज कर लेते हो, ठीक है ना। तो आपने अगर, मुझे याद है आज भी कि पहला कंप्यूटर मैंने, मतलब पहले मेरे पास एक्सटी था, लेकिन जब मुझे 386 लेना था, तो फिर वो कुछ हमारे पास बॉन्ड्स की सेविंग थी, कुछ 13,000 रुपए की। तो वो जो है उसके थ्रू हमने जो है पर्सनल सेविंग से वो बाय किया था, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ओन रिसोर्सेज, जिसके अंदर पर्सनल सेविंग भी हो सकती है, बूटस्ट्रैपिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है स्टार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, ये क्योंकि डेनमार्क से रिलेटेड है, तो मैं आपको मतलब इसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे आपके पास यहाँ पर पाशा है या पीसैब है, वो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाती रहती है, जिससे आप जो है फायर मतलब एडवांटेज लेके काम कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा है फैमिली एंड FNM, फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो है ना, ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट भी होता है, और यहाँ पर आपको अक्सर एडवांटेज भी मिल जाता है, ठीक है ना। जिसमें इसमें ये बता रहा है कि भाई अपनी स्पाउस से या अपने फ्रेंड से किसी से बोरो करके काम शुरू करते हो। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस तरह से शुरू किया है। ऐसा भी है, मतलब मैंने भी कुछ बिजनेस के अंदर कहीं ना कोई सपोर्ट लिया होगा। तो ठीक है, ये बेसिकली क्या कहलाता है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो ओन रिसोर्सेज क्लियर है, बूटस्ट्रैपिंग और पर्सनल सेविंग, और फैमिली फ्रेंड्स क्लियर है, ठीक है। दोनों इन्वेस्टमेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि भाई अगर आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, तो अगर आपको पता होगा कि आप किस किस तरह से फंड्स रेज कर सकते हो, तो फिर आप जो है अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर सकोगे। और ये सारे के सारे रिलेटेड टू स्टेज है। अभी तक मैं स्टेज वन में ही हूँ, देखो आप, ठीक है। तो स्टेज वन में जब मेरे पास आइडिया कॉन्सेप्ट है, मैं बोलता हूँ कि अम्मी या भाई ये मेरे पास बहुत जबरदस्त आइडिया है, और आप थोड़े से पैसे लगा दो और मैं इसको मेच्योर करता हूँ। मैंने सुना था कि एक जमाने में कह रहे थे कि भाई पानी से चलने वाली कोई गाड़ी पाकिस्तान में बन गई थी या समथिंग लाइक दैट। तो कोई क्रेजी या अनक्रेजी आइडिया हमारे पास है और हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वी कैन डू स्टार्ट फंडिंग फ्रॉम हियर, ठीक है ना। फिर आपके पास आता है जो कहलाता है सीड कैपिटल, ठीक है ना। सीड कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि अ, अगर मैं सीड कैपिटल का, तो सीड कैपिटल ये होता है कि वो आपको पैसे वैसे नहीं देंगे, वो आपको पैसे देंगे आपकी ग्रोथ के लिए। सीड आपको पता है कि जो बीज होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सीड कैपिटल बेसिकली ये होता है कि आपके पास आपके बिजनेस की ही ग्रोथ में वो पैसे डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक आइडिया है कि मिसाल के तौर पे आपने जो है ना, हमने ये डिस्कस किया था कि भाई ऑनलाइन मेकअप डिलीवरी आपने कोई एक ऐप बनानी है, ठीक है ना। तो एक इनिशियल फेज तो आपने क्या किया, जब आप शुरू के फेज में थे, दैट इज आइडिया कॉन्सेप्ट में, तो उसमें तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है ना। पर्सनल आपने लगा दिया, ठीक है ना, और आपने जो है ना एक एमवीपी या छोटी सी ऐप डेवलप करवा दी, ठीक है ना। अब जब वो ऐप डेवलप हो गई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आप आओगे डेवलपमेंट के स्टेज पे कि भाई अब मुझे एक स्टेप फर्दर बढ़ना है। तो आप जो है उससे पहले आप जाओगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास कि भाई थोड़ा सा मुझे और फंड्स दे दो, तो मैं इसको और इम्प्रूव कर दूं ऐप को। और अब ऐप इस काबिल है कि आप जो है सीड कैपिटल, तो फॉर एग्जांपल देयर आर क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो कि जिनके पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है ना। और वो अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं कि भाई किसी जगह में इन्वेस्ट करें। तो अगर आपका आइडिया सेट है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो है सीड कैपिटल पे काम कर सकते हो। अच्छा, सीड कैपिटल का मतलब यह है कि वो आपको पैसे नहीं देंगे, दे विल इन्वेस्ट इन द बिजनेस। तो ये बेसिकली सीड कैपिटल होता है, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास ये जो अगर आप देखोगे आगे, एक से दो चीजें जो है ना मैं आपको और बताता हूँ। अ, एक चीज होती है हमारे पास जो कहलाती है क्राउड फंडिंग। आप लोगों हमने क्राउड फंडिंग डिस्कस किया नहीं किया? नहीं किया? क्राउड फंडिंग डिस्कस नहीं किया ना हमने? नो सर। ओके। अच्छा, सबसे एक चीज हमने डिस्कस की अगर आपको याद हो, जो कहलाती है क्राउड सोर्सिंग। यस सर। क्राउड सोर्सिंग में बहुत सारी बात की कि भाई ऊबर की कोई अपनी कार्स नहीं है, एयरबीएनबी की कोई अपने अ, घर नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। और यस सर। फूड पांडा के अपने जो है कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड क्राउड सोर्सिंग। अच्छा, एक और खूबसूरत चीज होती है जो कहलाती है क्राउड फंडिंग, ठीक है। अच्छा, क्राउड फंडिंग में आता हूँ मैं। और बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किक स्टार्टर एक क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि भाई हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट होगा। आप बोलोगे कि भाई मैं जो है ना दुनिया की अ, मैं कोई ऐसा वाटर
इन्वेंट करना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो कंप्यूटर ही हो, ठीक है ना। वाटर को इन्वेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको कंपोजिशन ऐसी बनाऊंगा जिससे मिसाल के तौर पे भाई आपके डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। दिस इज एन आइडिया राइट, कि भाई मैं एक ऐसा वाटर पे काम करूंगा जो कि डायबिटीज को कंट्रोल कर देगा। करेक्ट। तो ये एक आइडिया है। मैं फिर क्राउड फंडिंग में क्या होगा, मैं इस आइडिया को लेकर जाऊंगा कि भाई आई वांटेड टू वर्क ऑन दिस, और मुझे जो है ना इसके लिए $10,000 चाहिए। इसका मतलब तकरीबन 17 लाख रुपए। ठीक है, और 17 लाख रुपए किस तरह से चाहिए वो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ उनको, ठीक है ना। तो जब मैं इसको लेकर जाऊंगा, अब देखो एक बंदा 17 लाख रुपए लगाना इज डिफिकल्ट। क्राउड सोर्सिंग में, क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि आपके पास जो है ना, मिसाल के तौर पर मुझे 100 रुपये लगाने, मैंने 100 रुपये लगा लिए, दूसरे ने 10,000 लगाना, उसने 10,000 लगा लिए। एक बंदे के पास बहुत पैसे थे, उसने 1.5 लाख लगा लिए, ठीक है। तो अब जब आप क्राउड सोर्सिंग को सम करोगे कि मेरे पास टोटल जो अभी फंड्स हैं, तो 1,60,000 के फंड्स हो गए, ठीक है ना। और मेरे पास जो टोटल मुझे चाहिए इतना था, अब इसमें से इतना आ गया, अब इतना रह गया, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि एक पूरा कंपटीशन चल रहा होता है, आप अपनी प्रोग्रेस बता रहे होते हो, और बेस्ड ऑफ दैट लोग आपके पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर डेफिनेटली लोगों को उस पर रिटर्न भी मिलता है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा हम देखते हैं। किक स्टार्टर में हम आ चुके हैं, ठीक है ना। और आप जैसे, हम हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे, और सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। इसमें सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, मैं आर्ट्स पे आता हूँ मिसाल के तौर पर, और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स को देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो है ना, हम वी आर प्लेसिंग 20 बिलबोर्ड्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका टू अपलिफ्ट इंडिजीनियस वॉइसेस एंड broaden सपोर्ट फॉर द लैंड बैक मूवमेंट। तो कोई एक मूवमेंट है जिसके लिए ये लोग जो है ना बोल रहे हैं कि हम 20 इस तरह के बिलबोर्ड्स लगाएंगे। सो दैट दिस इज वेरी बेसिक राइट। अगर हम जैसे डिस्कवर में जाते हैं और प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, अब देखें इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अब समझिएगा इसको, ठीक है ना। अब ये क्या है, द ट्रैम्प प्रिंटर्स, ठीक है ना। अब ये जो है बेसिकली कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड आइडिया है। अब आप देखो इसमें अभी तक प्लेज कितना हो चुका है, 6,793, ठीक है ना। ये इसमें प्लेज अब तक हो चुका है, ठीक है ना। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, सब ने अपने अपने कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, और उसके बाद जो है ना उसकी बेसिस पर जो है ना, अब ये क्या है, फोल्ड फ्लैट एंड डोंट क्रीज ट्रेवल रेडी। अब ये जो है एक लेदर के शूज बनाना चाह रहा है, ठीक है ना, जो कि फोल्ड हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, लेकिन कोई क्रीज भी नहीं होगी। लेकिन इसको अभी, अब देखो इसको कितनी प्लेज हो चुकी है, 178,000 US डॉलर्स, ठीक है। तो आप खुद अपनी एक क्रिएट कर सकते हो आइडिया, और जैसे ये बाइक रैक और बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। आप जस्ट कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे और उन कॉन्सेप्ट को देखोगे तो इसको 180,000 पाउंड इसको हो चुके हैं। और जब मैं अगर इसमें जाऊंगा तो फिर वो बेसिकली उसकी और डिटेल्स बताएंगे कि भाई मैं किस तरह से करना चाह रहा हूँ, और कौन सा ये प्रोजेक्ट है। उस बंदे ने अपनी यहाँ पर तस्वीर डाली हुई है। और आप इस बात को समझिएगा कि अब इसमें बाकी कितने रह गए, 19 डेज, ठीक है ना। इसका गोल कितना था, ये ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती रहेगी। उससे बताया होगा कि भाई मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, किस तरह से होगा, और क्या साइकिल स्टैंड, फला ये वो। तो सारी देखो इसने पूरी डिटेल्स डाली हुई है, और वंस लोगों को वो डिटेल्स समझ में आएगी तो दे विल एक्चुअली इन्वेस्ट इन दिस। और इस कॉज, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग के अंदर कोई इशू, तो, और दैट इज क्राउड फंडिंग, एक्चुअली क्राउड सोर्सिंग नहीं है, ठीक है ना। फिर हमारे पास स्टार्टअप ग्रांट्स, जिस तरह से हमने ये बात की थी कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तो स्टार्टअप ग्रांट्स के अंदर जो है दो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस काम करती, पीसैप है, पाशा है। तो अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है तो वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। और सीट के बाद हम आ जाते हैं सीधा वेंचर कैपिटल के साथ, और वेंचर कैपिटल के साथ हम एंजल इन्वेस्टिंग को भी देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वीसी या वेंचर कैपिटल भी सिमिलर टाइप की चीज होती है, लेकिन वेंचर कैपिटल नॉर्मली क्या करता है कि वो आपकी
ऑर्गेनाइजेशन को बाय कर लेगा और उसको फिर नेक्स्ट स्टेज पे खुद ले जाता है, ठीक है ना। उसको मतलब इनका प्राइमरी पर्पस जो है कमर्शियल होता है, ठीक है। ऑन द अदर सीड फंडिंग में भी होता है, लेकिन सीड फंडिंग बेसिकली प्राइमरली उस बिजनेस को उन्हीं के साथ रहते हुए बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं। नॉर्मली वीसी के अंदर क्या होता है कि वो उसको ये कहते हैं कि भाई हम भी आपके साथ काम करेंगे और बेस्ड ऑफ दैट जो है हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तो बेसिकली वीसी या वेंचर कैपिटल के अंदर वो आपकी कंपनी बाय करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी उन्होंने $1 लाख के अंदर बाय की और उसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, मिसाल के तौर पर $2.5 लाख और इन्वेस्ट किए, और अब जो है उसको फिर बेच देंगे $1 मिलियन के अंदर। तो ये बेसिकली वीसी का काम होता है। जितने भी वीसीज हैं, और वीसीज आप देखोगे बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं जो अच्छी अच्छी आइडियाज को बाय कर लेती है, क्योंकि उनके ओनर्स के पास एक लिमिटेड टाइप का फंड होता है और वो उसको फिर ग्रो करके फिर सेल कर देती है। तो दिस इज द वेंचर कैपिटल थिंग। अच्छा, वेंचर कैपिटल के साथ ही एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि ये बेसिकली जैसे ये फ्रेंड्स एंड फैमिली का ही एक समझने एक तरह की चीज होती है। लेकिन मिसाल के तौर पे भाई आप जो है कुछ ऐसा कर रहे हो कि कोई ऐसी चीज बना रहे हो कि जो बफर जोन की कम्युनिटी जो है ना उसको अपलिफ्ट कर रही है फॉर सम ए वन वे और दी अदर। भाई आपने कोई एम्प्लॉयमेंट का पोर्टल बना लिया, या कोई आपने बिजनेस की कोई ऐसी चीज बना ली, या मिसाल के तौर पर सफाई का कोई एक ऐसा निज़ाम बना लिया कि जो आपकी बफर जोन की कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट कर रही है। तो एंजल इन्वेस्टर वो होंगे जो बेसिकली खुद पैसे लगाएंगे। उनका बेसिकली पैसा कमाना इज नॉट द प्राइमरी पर्पस, लेकिन जो आपका पर्पस होगा दैट इज दिस, उसको वो लेकर के चल रहे होंगे और वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो दिस इज अनदर एरिया जहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आपके पास उसके बाद आपके पास आती है प्राइवेट इक्विटी, ठीक है। और प्राइवेट इक्विटी के अंदर मिसाल के तौर पे मेरी एक फर्म है जो 1 मिलियन कर रही है इस वक्त, ठीक है ना। और जो और इसमें प्रॉफिट जो है मुझे 1 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है ना। एक बंदा आता है, वो मुझे बोलता है कि भाई मैं आपको जो है ना जो आपका प्रॉफिट है उसका 3 टाइम्स या उसका 5 टाइम्स इन्वेस्ट करूंगा। प्रॉफिट का 5 टाइम्स कितना हो गया, 5 लाख। और जो है आप मुझे जो है अपने 40% शेयर दे दो, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, मेरी एक फर्म है, मैंने इसको एक जगह तक पहुंचाया है। जब भी आप ग्रो कर रहे होते हैं, फर्म कोई भी चल रही होती है, तो आपके पास हमेशा रिसोर्सेज, फर्म को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज की आपको कोई ना कोई शॉर्टेज होती है और आपको फिलफिल करना होता है। तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक एक्सटर्नल रिसोर्स बंदा आता है, वो बोलता है कि भाई आप मुझे अपनी फर्म में इक्विटी दे दो, मतलब अपनी फर्म में शेयर्स दे दो, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी। और प्राइवेट इक्विटी में डिपेंड करता है कि भाई आपके रेवेन्यू का मल्टीपल भी होता है। कि मिसाल के तौर पे एक दुकान है जो 10,000 की सेल कर रही है, ठीक है, डेली की। और वो बोलता है कि अच्छा डेली की 10,000 सेल कर रही है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ कि 8 लाख रुपए देता हूँ, और जो शॉप का आप समझ लो कि 25% मुझे दे दो। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी, जिसमें जो है और फाइनली हमारे पास जो है, अगर हम देखें तो गोइंग पब्लिक होता है, या जिसको पब्लिक मार्केट कहते हैं, जिसको आईपीओ कहते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। आईपीओ या गोइंग पब्लिक के अंदर हम लोग जो है लिमिटेड फर्म में होती है, और उसके अंदर शेयर आपकी फर्म के कोई भी खरीद सकता है। तो फेसबुक का, अगर फेसबुक जैसे मैं बोलता हूँ कि फेसबुक शेयर प्राइस अभी कितना है, फेसबुक के एक शेयर की प्राइस $325, ठीक है। इसी तरह अगर मैं करता हूँ एग्रो कॉर्पोरेशन की कितने हैं, ठीक है ना, सिंगापुरियन डॉलर है 1.28, ठीक है ना। उसके 300 समथिंग थे, इसके 1.28 है, ठीक है। तो आप इस तरह से, या अगर मैं लेता हूँ कि एसएसजीसी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एसएसजीसी का कितना है, $10, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो है शेयर प्राइसेस का वो लिमिटेड फॉर्म होती है। एक से दो और इसके अंदर चीजें हैं जिसके अंदर आप जो है, बहुत सिंपल है, जिसके अंदर आप जो है लोन और क्रेडिट्स वगैरह
ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है, जो शायद आई थिंक मैंने मिस किया। तो दिस इज ऑल अबाउट फंडिंग, जो हमारे पास एक टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, स्टार्टअप फंडिंग का, जो कि हमने अभी कवर किया है। आपके पास इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बता दें। नो सर। परफेक्ट। तो हमारे पास जो है कल के अंदर जो है हम यही स्लाइड को ही हम कंप्लीट करेंगे, और इसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन, ये 3 टॉपिक्स हम अलग कवर करेंगे कल के सेशन के अंदर, और ऑलमोस्ट तकरीबन सेम टाइम पे ही शुरू करेंगे। अगर पिछले सेशन में कोई क्वेरी है, इस सेशन में कोई क्वेरी है, सर जी सर। आपने लास्ट सेशन में हमें एक होमवर्क दिया था जिसमें 5 साइट्स का था, आपने डेवलप कर उसमें बनाने का कहा था वर्डप्रेस में। सर मुझे एक बात कहनी थी, जी। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से जैम्प रन नहीं करता, तो ऐसा क्या इशू होता है जिसकी वजह से हमारा जैम्प रन नहीं करता? कोई स्पेसिफिक रीजन होता है? नहीं, देखिए बेसिकली अगर आप सेंटर के कंप्यूटर पे कर रहे हो, वहां पर तो चक्कर ये होता है कि वहां पर बहुत सारी चीजें इंस्टॉल्ड होती है।